हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों को लिए खुशखबरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के दिन मैंने पूरा दिन तो कह सकती हो, रिकॉर्डिंग करने के बाद, अपलोड करने के बाद मैंने मोबाइल को लिया था। ये नहीं लिया था खोल वगैरह के लिए, वरना रखा था म्यूज़िक बजाने के लिए, गाना सुनने के लिए। क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा था, मेरे भाइयों की शादी हो रही है, बस करीब से करीब दिन आते जा रहे हैं। और हाँ पूनम जी, मेरे भाइयों की शादी अभी स्टार्ट हुई है। कल इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ब्रदर के निकाह है जुमे के दिन, फिर सेकंड ब्रदर का निकाह संडे के दिन है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है ना कि जिस जहाँ पर दुल्हनें रहती है वहाँ उस इलाके के मस्जिद में निकाह होता है। तो एक दुल्हन तो हमारे आसपास रहती है, एक दुल्हन हमसे थोड़ी सी दूर रहती है। तो इसलिए उनका निकाह रुखसती के दिन ही तय किया गया था हम लोगों ने। जैसे कि संडे को उनका निकाह होगा, संडे के दिन ही रुखसती होती है, तो रुखसती संडे के दिन होगी एक साथ दोनों की। पहले बड़े भाई की होगी, फिर छोटे भाई की होगी, लेकिन बड़े भाई का निकाह इतवार के दिन होने वाला है और छोटे भाई का निकाह संडे के दिन छोटे भाई का निकाह जुम्मे के दिन होने वाला है। इस तरह से हमारे यहाँ निकाह होती है। जहाँ दुल्हनों के घर होते हैं वहाँ पर, अब आप ये कहेंगे अगर दुल्हन अमेरिका की है, दुबई की है, कहीं और की है, तो अगर कज़न होते हैं, जैसे कि हम कज़न हैं, हमारे यहाँ पर कज़नों की शादी होती है, चाचा के बेटे की शादी, चाची की बेटे की शादी, फूफी की बेटे की शादी, इस तरह होती है ना। तो अगर अपने होते, करीबी रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि किसी कज़न की भांजी भतीजी इस तरह से हो सकती है, तो वो उनका निकाह हम फ़ोन में करवा सकते हैं। निकाह जैसे कि अगर वो दुबई में है, हम यहाँ पर कतर में, अगर वो लोग इंडिया में, हम यहाँ पर पाकिस्तान में, इस तरह से निकाह कॉल पर हो सकता है। अपने करीबी रिश्तों के ही होते हैं। बाहर जैसे कि दूर अगर किसी और का बाहर से रिश्ता आया तो हम लोग छानबीन करेंगे और लड़का आएगा हमारे शहर, हमारे मुल्क में, तब उनका निकाह होगा। लेकिन अगर कज़न है तो गारंटी के साथ उनका निकाह कॉलिंग इनके टेलीफोन पर हो सकता है। ये हमारे यहाँ पर होता है। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, बात पर आते हैं जिस बात के लिए मैंने मैसेज कर रही हूँ आप सबको। तो मैंने जैसे दोपहर तकरीबन रात के 11 बजे मोबाइल लेकर बैठ गई थी चेक करने के लिए कि अगर मेरे दोस्तों ने, मेरे जो चाहने वालों ने, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उनकी मैसेज का जवाब मैं दिल देने वाली थी। तो मैंने देखा एक इंसान ने मुझे कंग्रेचुलेशन कह रहे। मैंने कहा है, अब ये मुझे मुबारकबाद किस चीज़ का दे रहे भाई। फिर जब मेरी नज़र उठी सब्सक्राइबर बोर्ड पर गई, तो मैंने कहा हाय हाय, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मैंने देखा नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे खुशी, मेरी खुशी को बढ़ाने के लिए, मुझे मुबारकबाद देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, आई एम सॉरी, आज स्टोरी नहीं आएगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं स्टोरी को लॉन्ग करने की कोशिश करके आपको सुनाऊंगी, एक दिन छोड़कर एक दिन। अब शादी के दिन जिस तरह करीब आ रहे हैं तो काम ज़्यादा होने वाला है, और काम की वजह से स्टोरी बहुत कम आने वाली है। तो आई एम सॉरी, पहले से ही कहा था मैंने। आप सबको दावत भी दी थी, कार्ड भी दिया था मैंने अपने भाइयों की शादी का। तो मैंने कहा था, उसी दौरान ही कहा था कि स्टोरियाँ बहुत कम आपको मिलेंगी, शादी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक तो स्टोरी इसी तरह मिलती रहेंगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे शादी ख़त्म होगी, मेरे इस चैनल में और दूसरे चैनल हीरा में आप लोगों को मिलती रहेंगी स्टोरियाँ। और एक और बात कहनी थी यार दोस्तों, आप लोग कंफर्म कर लीजिए ना। यूट्यूब बाबा रोज़ मुझे मैसेज करके कहता है कि मुझे लाइव आना चाहिए। लाइव का मतलब आप लोगों से आमने सामने बात करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ क्या करूँ यार, फिर भी आप लोग से पूछती हूँ कि मैं आपके सामने लाइव आ सकती हूँ। अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो मैं आ जाऊँगी, अगर आप लोग ना कहेंगे मैं नहीं आऊँगी। लेकिन फेस तो नहीं आने वाला, ये तो आप लोगों को पता है। मेरी आवाज़ ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। लेकिन थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए। स्टोरी सुनने वाली बहुत कम है, तकरीबन कभी 300 कभी 350 हो सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने नहीं सोचा था, मुझे 1 साल कंप्लीट हो गए थे तब भी मैंने नहीं सोचा था। और आज मैंने बिल्कुल भी, यकीन कीजिए, बिल्कुल भी मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 होंगे या नहीं होंगे। बस मुझे आप लोगों की मोहब्बत, आप लोग जब मैसेज करके कहती हो दी मैम
प्लीज़ स्टोरी अपलोड कीजिए ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और शुक्रिया मैं उस इंसान का करना चाहती हूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि बस इसके बाद में कोई भी स्टोरियाँ अपलोड नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन उस इंसान ने मुझे मोटिवेशन किया था, मेरा हौसला बढ़ाया था। उसने कहा था मुश्किलें तो आती रहेंगी, रास्ते कठिन भी होंगे, इस तरह हौसला नहीं हार सकते आप। अगर पारोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया तो कंप्लीट कीजिएगा। और मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है गाइस, मैं बात करना चाहती हूँ, इसलिए कभी कभार अगर रिकॉर्डिंग के से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि आप लोग। और हाँ, शुक्रिया यार, आप लोग मेरी बात सुनते हो, मेरी बात को काटते नहीं हो। वरना मैं सोचती थी आप लोग मेरी बात को काटोगे, लेकिन नहीं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग बिल्कुल बाकायदा से मेरी बात सुनते हो और मेरी बात पर कमेंट भी करते हो। थैंक यू सो मच। मैं किसी का नाम लूँगी नहीं, किसी का नाम लेकर मुझे उनको ये नहीं कहना कि पर्सनली मैं आप। हाँ, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे कमेंट्स भी करते, जो मुझे कमेंट्स नहीं करते लेकिन मेरी स्टोरियाँ सुनते हैं, जो मुझे लाइक करते भी हैं और मुझे नहीं भी करते, जो लोग मेरी स्टोरियाँ सुनते हैं, मैं फिर से कहती हूँ, जो लोग मेरी स्टोरियाँ सुनते हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्टोरी तो नहीं आएगी गैस, स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया है। आज होगी सबकी हाथों में मेहंदियाँ, सब लोग मेहंदियाँ लगाने में बिजी होंगी। अब मेरे ये है कि मैं अगर आज लगाऊंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, सिस्टर लोग लगा लेंगे मेहंदी, तो मैं कल लगाने का इरादा रखती हूँ। अभी मैं यही सोच रही थी बैठ के कि मेहंदी का मुझे क्या करना है, मेहंदी मुझे आज लगानी है या कल लगानी है, यही मैं डिसाइड कर रही थी। अब मैंने सोच लिया है, क्योंकि अगर सिस्टर्स मेहंदी लगाएंगे तो किसी न किसी का हाथ तो फारिग होना चाहिए काम करने के लिए। तो आज मैं काम करने के लिए रहूँगी, बाकी काम कल इंशाल्लाह ताला शायद जुम्मे को मैं मेहंदी लगा लूँगी। पहले दो बहनों से पूछूंगी, लेकिन मैंने सोच तो यही रही है कि जुम्मे के दिन सुबह मेहंदी लगाऊंगी, दोपहर ईशा के टाइम पर भाई का निकाह होने वाला है, इस तरह करने वाली हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच सजेशन और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू यार, थैंक यू, दिल से कहती हूँ, दिल से की गहराइयों से कहती हूँ। थैंक यू सो मच जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, थैंक यू सो मच जो मुझे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए। अभी तो मैंने कह दिया 1000 सब्सक्राइबर, कल देखा था 1001 सब्सक्राइबर थे, अब 1000 हो गए। आप लोग बहुत शरारती हो यार, करते हो फिर डिलीट कर देते हो, आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, नहीं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और रहेगी। क्योंकि जब तक सुनने वाले आप हैं, आप नहीं सुनोगे तो का हमें मज़ा आएगा। आप कमेंट्स करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, फिर से कहती हूँ आई लव यू सो 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 मच यार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू। अभी तक जुकाम है, रात को एक नाक बंद है, एक नाक खुली है और मुंह फूला रहता है सांस लेने के लिए। सांस वाकई नाक का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है यार सोने के लिए, रात को आपको सांस लेने के लिए। लेकिन ये कम वक्त, एक नाक खुला है दूसरा नाक बंद है तो मुंह खोल के सोना पड़ता है। डरते भी हैं मक्खी मच्छर वगैरह ना जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो यही, सांस तो लेना है, बगैर सांस के नींद नहीं आने वाली। इसी तरह है, सर में दर्द है और हाँ, पाँव में यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि जब दावत देने हम गए थे एक एक घर के 3-3 माले, और हमारे यहाँ लिफ्ट बहुत कम जगह पर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम जिस जहाँ रहते हैं वहाँ पर लिफ्ट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी होती है। लिफ्ट का क्या है, हाँ, लोड शेडिंग ख़त्म होती है तब लिफ्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आज यकीन कीजिए, कल हम जिस जगह दावत देने गए थे वो तकरीबन 5 फ्लोर था। हम गए थे सीढ़ियों से, लाइट आने में थोड़ा टाइम था तो हम वहाँ बैठ गए। मेरी कज़न के रिश्तेदार है ससुराल की तरफ की, यहाँ दावत देने जाने थे, तो मैं वहाँ बैठ गई। मैंने कहा जब तक लाइट नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, लाइट आए तो मैं लिफ्ट से नीचे उतरूँ। भाई 5वां माला, मजाक की बात थोड़ी है यार, सीढ़ियाँ तो मैं आपको मार देती है। उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, उतरने में मज़े से आप उतर सकते हो, लेकिन चढ़ने में आए जो ज़ोर लगता है चढ़ने में ना, उसकी बात ही कुछ हो रही है। और लोड शेडिंग की वजह से हमारे यहाँ पर लिफ्ट काम नहीं करता। फर्स्ट हमारे इलाके का फैला लिफ्ट था जो मैंने देखा था, और तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद लाइट आ गई, तब हमने वहाँ पर दावत दी, फिर उतर गए लिफ्ट से। और लिफ्ट
इतनी थी कि हम आराम से नीचे आ गए थे, ये हुआ था। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। बस ये शेयर करना था। पैरों में दर्द अब बहुत है। दावत देते देते यार, मैं कहती हूँ लोग दावत कैसे देते, लेकिन मेरी बहन को, मेरी बड़ी बहन को दावत देना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने फर्स्ट टाइम, आई थिंक सेकेंड टाइम नहीं, हाँ तीसरी दफ़ा है दावती की, दावत देने की। एक दफ़ा मैं अपने कज़न की शादी के लिए गई थी। फिर थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मेरी बातें सुनने के लिए भी थैंक यू। दिल की गहराई से फिर से कहती हूँ, नाम लेना चाहती हूँ, सबका नाम लेना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे यूट्यूब, मुझे अपने स्टडी रूम जाना पड़ेगा। वहाँ पर यूट्यूब बाबा पे वहाँ नाम लिखकर नाम को छपाना पड़ेगा। फिर वहाँ जहाँ पर मुझे समझ में आ नाम का मायने, मतलब उर्दू में आने के लिए, तो मुझे उस ऐप में जाना पड़ेगा। इतना लंबा प्रोसीजर होगा कि मैं बता नहीं सकती, और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं थैंक यू सो मच सबको, सबको जितने भी मुझे सुनने वाले, आई लव यू सो मच यार। मुआ, मुआ, मुआ। ये सबके लिए था, आप सबके लिए। 3 हो गए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ इसी तरह मुझ पर भरोसा और प्यार करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया दिल से, आई लव यू सो मच। और मेरे चैनल को कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और आज के दिन ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए यार। आज के दिन मैं अपनी खुशियाँ आपके से शेयर कर रही थी, अपनी 1000 सब्सक्राइबर के बारे में आप लोगों से शेयर कर रही थी। थैंक यू सो मच फर्स्ट मैसेज करने के लिए, जिन्होंने किया था उनको थैंक यू सो मच। बाद में मैंने ऊपर आंखें उठाई तो देखा वाकई मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए। 1K लिखा था, मैंने कहा है अब ये 1K का मतलब क्या यार। अब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने के लिए मैसेज करे, लेकिन जब आंखें इस तरह उठाई ऊपर के बताए, खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। थैंक यू आप लोगों की वजह से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि इस हफ्ते संडे तक, संडे के बाद भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक से हो जाए। बस बिना लड़ाई, बिना झगड़े के, बिना तू मैं के सब कुछ आराम से हो जाए। कुछ चीज़ें हैं हमारे घर में हो रही हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब भी बहुत हैं, लेकिन दुआ तो अल्लाह ताला से यही कर रहे हैं कि सब कुछ सुकून से हो जाए, सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। बाकी अल्लाह कर बेहतर करने वाला है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा सो मच, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू।